कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ब्रह्मा जी ने पहले कहा मैं सृष्टि बनाऊंगा ताकि उसका पालन कौन करे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन करूँ। इसीलिए बार बार विष्णु के अवतार होते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम जी के रूप में, या जो भी अवतार होते हैं उस अवतार के पीछे यही कारण है कि वो जगत का हर प्रकार के विपत्तियों से रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। कार्तिक में नदी स्नान, गंगा स्नान, कूप स्नान, तडाग स्नान का ही फल। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अभी हमारे साथ प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कार्तिक महीने का विशेष महत्व क्या है और किस भगवान की इसमें विशेष आराधना करनी चाहिए। जी गुरु जी। ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यहाँ भगवान गणेश की आराधना की जाती है, इसमें भगवान कार्तिकेय की आराधना की जाती है और शिव पार्वती की भी आराधना की जाती है। इस प्रकार हम देखें तो पूरे कार्तिक मास में जम देवता की आराधना, धन्वंतरी देवता की आराधना, हमारे जो गाय माता हैं उनकी आराधना, हम देखें तो आंवले वृक्ष की आराधना, क्योंकि आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके अक्षय नवमी को और प्रसाद ग्रहण करने का विधान है और दान पुण्य करने का विधान है। इसी तरह हम देखें तो लक्ष्मी देवी की आराधना, हनुमान जी की आराधना और हमारे कुबेर जी की आराधना, और इसी प्रकार हमारे जो घर के कुल देवता हैं उनकी भी आराधना हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का विधान है। और लक्ष्मी जी का हम जो है आवाहन करके और उनको, ऐसी लक्ष्मी जी का जो उल्लू पक्षी के ऊपर विराजमान है और बैठी हुई हैं, और विष्णु की, भगवान विष्णु की पत्नी हैं, और उनकी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की हम उस दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। महाकाली, काली पूजा, हमारे बंगाल में इसको काली पूजा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। तो काली भगवती, हमारे दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र हैं। एक तो हमारा प्रथम चरित्र, दूसरा मध्यम चरित्र और तीसरा उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र की देवता है महाकाली, मध्यम चरित्र की देवता है हमारी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवता है हमारी महासरस्वती। हमारी जो देवता है पार्वती, जिनको बोलते हैं कि जगन माता है, तो हमारा जो यह क्रम है वो महालक्ष्मी को लेकर, महाकाली को लेकर, महासरस्वती को लेकर के है। और हमारे 3 प्रमुख देवता हैं जो पालन करने वाले श्री विष्णु भगवान हैं, हमारा सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी हैं, और इस पालन करने के बाद और इस उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं कि हर चीज़ का कहीं न कहीं लय होता है। लय मतलब अपने कारण में चले जाना। तो कारण में चले जाना, तो भगवान शिव जो है वो ऐसे देवता हैं जो हर वस्तु को उसके कारण में ले जा करके बैठा देते हैं। और इन तीनों देवताओं की 3 शक्तियाँ हैं, जो महासरस्वती हैं ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी हैं वो विष्णु जी की शक्ति हैं, और जो महापार्वती हैं महाशिव की शक्ति हैं। शिव का अर्थ होता है जिसमें पूरा जगत जा करके और निवास करने लगे। और हमारे विष्णु भगवान पालन करते हैं, पिता हैं हमारे, इसलिए पालक की ज़्यादा भूमिका होती है। ब्रह्मा जी ने पहले कहा मैं सृष्टि बनाऊंगा ताकि उसका पालन कौन करेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन करूंगा। इसीलिए कार्तिक मास ज़्यादा महत्व की ओर बढ़ जाता है कि इस मास में भगवान पालन करने के लिए फिर से उठते हैं कि हम जगत का पालन करें। मान लीजिए जगत बनाया गया और इसका कोई पालन करने वाला ना हो, रक्षा करने वाला ना हो, तो जगत को कौन देखेगा। इसीलिए बार बार विष्णु के अवतार होते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम जी के रूप में, या जो भी अवतार होते हैं उस अवतार के पीछे यही कारण है कि वो जगत का हर प्रकार के विपत्तियों से रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। तो कार्तिक मास में जो हमारे व्रत त्योहार हैं, जैसे हमारा कार्तिक मास में यह क्या है कि यह आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है स्नान, और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक स्नान होता है। लगभग 30-31 दिन का स्नान होता है। स्नान हमारे जीवन का एक ऐसा हमारा धार्मिक कृत्य है
कि जो सहज रूप से हमारे द्वारा होता है। इसमें हमें किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं, किसी धन के व्यय की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत हमें आयास नहीं करना पड़ता है, अन्य चीज़ों में हमें आयास करना पड़ता है। हम सहज रूप से जाते हैं और गंगा नदी स्नान करते हैं, और कार्तिक में नदी स्नान, गंगा स्नान, कूप स्नान, तडाग स्नान का ही फल है। एक कुरुक्षेत्र आदि में भी स्नान होना चाहिए, अन्य तीर्थों में प्रयाग है, मथुरा है, कांची काम जो भी है उसमें स्नान हो। और काशी में जो 5 नदियां जिनका पुराणों में उल्लेख है उनमें भी स्नान प्रशस्त है। जैसे अस्सी में भी स्नान प्रशस्त है, वरुणा में भी स्नान प्रशस्त है, गंगा में तो स्नान है ही। तो काशीपुरी में स्नान और प्रशस्त हो जाता है, अन्य पुरियों में हो जाता है। और इन स्नान के चलते स्नान, दान और जप। दान का मतलब है कि जो भी हमारे पास है उसका हम विनियोग करें ऐसे लोगों में जिनमें कि जैसे किसी को देने के बाद जो अक्षय हो। अक्षय नाम है भगवान विष्णु का। तो इस प्रकार से जो है करक चतुर्थी भी इसी माह में कृष्ण चतुर्थी को पड़ती है, जिसमें शिव पार्वती की पूजा होती है, अन्य देवताओं चंद्रमा जी को अर्घ्य दिया जाता है। और उसके बाद ऐसे आते आते गोवत्स द्वादशी है, त्रयोदशी है, धनतेरस है, चतुर्दशी है जिसमें जम को जो है आप दीपों निकाला जाता है। और फिर अमावस्या को विधिवत भगवती लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें कुबेर इत्यादि का होता है। और हनुमान जी की जयंती भी चतुर्दशी को है, जिसमें हनुमान जी की जो है आराधना की जाती है। और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमें आरोग्य और स्वस्थ होने का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार हमारा जो दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, जिसमें हम विविध प्रकार के व्यंजनों से अन्नकूट करते हैं, अन्नकूट के द्वारा गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोवर्धन को हमारे जो है हमारे इसलिए कि हमारे जो धन संपत्ति है, जो गाय है, जो हमारे लिए उपकारी हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जिनसे हमारा जीवन आरोग्य को, क्योंकि गो दुग्धम तु रसायनम लिखा है कि गाय का जो दुग्ध है वो रसायन है। कहा रसायन क्या है, तो कहा व्याधिर नाशनम, जो व्याधि का न्यास करे उसका नाम रसायन है। और आपको एक मालूम ये बात आप जानते ही होंगे कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो कि ऑक्सीजन लेता भी है, ऑक्सीजन छोड़ता भी। बाकी जितने दुनिया के प्राणी हैं वो ऑक्सीजन लेते तो हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं ऑक्सीजन। तो गाय जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गो मध्य वसान्य, भगवान से प्रार्थना विवाह में की जाती है कि हे भगवान हमको गायों के मध्य में आप निवास दें। तो गायों के मध्य में निवास दें, इसका मतलब क्या है कि गाय के मध्य में हम रहें। क्यों रहें भाई? तो गाय के मध्य रहने से उसका दूध, दही, घृत हमारे लिए अमृत है। और यहाँ तक नहीं, गाय के बीच में रहने से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। ये सब सारी चीज़ें गोवर्धन से जुड़ी हुई हैं। बाकी जो आपको आएगा कि भैया दूज, तो भैया दूज मतलब जमद्वितीया। जम जो है सूर्य के पुत्र हैं और जमुना जी सूर्य पुत्री हैं, दोनों भाई बहन हैं। इसलिए हम जम की और जमुना की पूजा दोनों के करते हैं। जम की पूजा करने से क्या होता है? आरोग्य होता है। जम की पूजा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जम के पूजा से क्या होता है? व्यक्ति में रोग नहीं होता। जम एक ऐसे देवता है, हालांकि नाम उनका जम है, लेकिन वो ब्रह्म विद्या के सबसे बड़े आचार्य हैं। इसलिए आचार्य हैं कि वो नचिकेता को ब्रह्म विद्या सर्वप्रथम उन्होंने ही दी थी, जो जम नचिकेता संवाद हम सुनते हैं। इस प्रकार जम की पूजा होती है। जम की आराधना से हम यह कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो। और रघुवंशी एक राजा हुए हैं जिन्होंने जम की पूजा की, जिससे किसी प्रकार के रोग व्याधि उनके परिवार में नहीं आया। इसी प्रकार जमुना जी में भाई बहन जाकर स्नान करते हैं। उस दिन भगनी के घर भोजन का भी विधान है, यानी भगनी जो है बढ़िया व्यंजन बनाए, अपने भाई को खिलाए। भाई बहन के प्रेम का एक प्रतीक है, क्योंकि जैसे जम और जमुना अपने जो है बिल्कुल जीवन में सुख और जिस तरह के उनके मंगल हो रहे हैं, वैसे हमारे भी जीवन में मंगल हो। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह करने से जम जो है वहाँ ऐसा कुछ माने उनका भय नहीं रहता है। फिर उसके बाद से हम बढ़ते बढ़ते सूर्य षष्ठी आती है, जो हमारी कार्तिक मास की तिथि है। इसमें वो षष्ठी देवी हमारी बालकों की देवी है, जो हमारे बालकों को स्वस्थ रखती है और उनकी आराधना होती है। उनकी आराधना से बालकों में बालारिष्ट वगैरह समाप्त हो जाता है।
और सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी व्रत सूर्य और चंद्रमा से अर्घ्य देने के पश्चात ही उस व्रत को हम देखते हैं। जैसे कोई भी देख लीजिए, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसी प्रकार हमारा जो षष्ठी माता का व्रत है, सूर्य के अर्घ्य से ही यह शुरू भी होता है और इसका पूर्णता भी इसकी होती है। षष्ठी देवी ऐसा है कि उनकी आराधना से जिसको पुत्रादि नहीं हो रहे हैं, उसकी पुत्रादि की प्राप्ति भी होती है, और श्रीमद् देवी भागवत में इसका विशद वर्णन है। उसके बाद हमारी अक्षय नवमी आती है, जिसमें हम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके दान भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, और अपने परिजनों के साथ हम एक तरह से खाते पीते हैं। आंवला क्या है कि आंवला जो है विष्णु को बहुत प्रिय है, आंवले का दान भी होता है। तो यह विष्णु का एक तरह से व्रत है। वहाँ कथा सुनते हैं, वहाँ भोजन का निर्माण, हमारी गांव की परंपरा है कि हम लोग उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं और एक दूसरे के सहयोग से सब मिलकर भोजन बनाते हैं, और सब मिलकर भोजन बनाते हैं, सब मिलकर खाते भी हैं, और सब मिल करके दान भी देते हैं, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद से हमारी प्रबोधिनी आई, जिस दिन भगवान विष्णु जगते हैं। भगवान विष्णु सोते हैं। सोते हैं का मतलब वो अपने स्वरूप में सोते हैं, उनके लिए हमारे जैसा, क्योंकि जो निद्रा है, निद्रा हमारे लिए सुख का द्योतक है। निद्रा का मतलब होता है जिसमें जा करके हम अत्यंत सुखावस्था में बैठे। जैसे हम दिन भर थकते हुए जाकर अंत में स्वप्न में जाकर सुख को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम सुसुप्ति में जाते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में जाकर अंतर्धान हो जाते हैं। इसीलिए आश्विन कृष्ण में देवी की आराधना की गई कि भगवान को, हे देवी आप छोड़ दीजिए, जगा दीजिए, क्योंकि भगवान जगेंगे, पालन करेंगे। और दैत्य जो मधुकैटभ थे, दोनों परेशान किए थे सबको, ब्रह्मा जी को मार रहे थे, किन्हीं को मारो। तो ऐसे असुरों को, दैत्यों को, ऐसे कुप्रवृत्तियों को, ऐसे कुरीतियों को, ऐसे चीजें जिससे कि प्राणी मात्र को दुख हो, इसको विनष्ट करने के लिए भगवान का अवतरण जरूरी है। इसलिए भगवान की उन्होंने जो है, ब्रह्मा ने स्तुति की, और तब जा करके वो निद्रा देवी ने अपने शरण से भगवान को छोड़ दिया। भगवान निद्रा से बाहर आए तो प्रबोधिनी को बाहर आ गए, प्रबोधिनी को बाहर आ गए तो प्रबोधिनी को बाहर आकर के भगवान क्या किए, अब जगत का फिर से, जैसे आप देखेंगे, विवाह शुरू हो गया, मंगल शुरू हो गया, इत्यादि हमारे कृत्य शुरू हो गए। और उस दिन हम जितने हमारे पास नवीन वस्तुएं हैं, उससे हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। जैसे आप देखेंगे, कंद फूल फल देते हैं, फिर आप गन्ना देते हैं भगवान को, ये सारी चीज देते हैं, और भगवान उसको खाते हैं। भगवान को, प्रबोधिनी को एकादशी को व्रत रहते हैं। और इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी जो है वो भी उत्तम है हमारे लिए। एक मुचुकुंद नाम के राजा हुए हैं, जिनके प्रजाओं ने रमा एकादशी को किया, और उससे उनको धन धान्य मिला, और यह प्रबोधिनी है। इससे क्या होता है कि इस प्रबोधिनी का मतलब भगवान इस दिन खुद उठते हैं, और उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो भगवान पालन करते हैं। वैसे ही हमारे भीतर जो है, जो सद्विचार हैं, जगे, हमारे अंदर अंतःकरण में निर्मलता है, हम निष्कलंकता है, हम सबका उपकार करें, मानवता की रक्षा करें। हमारी जो यह स्थिति है हमारी कि हम सबका उपकार करें, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, जो हम विश्व का मंगल चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भाई हमारा यह सब भाव इसलिए होता है कि हमारे भीतर एक भाव है, हम भगवान को जगाते हैं, अपने मन को भी जगाते हैं। भगवान जगे, हमारा मन जगा, हमारी बुद्धि जगी, हमारा सब कुछ जगा। और फिर उसके बाद इसी क्रम में करते करते हमारा जो है, आप देखेंगे कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को जा करके स्नान आता है। उस दिन हम दीप जलाते हैं। दीप जलाने के पीछे यह है कि हम सत ज्योति जलाते हैं। सत ज्योति का मतलब है कि हम ज्ञान ज्योति जलाते हैं। ज्ञान ज्योति मतलब हम विचार की ज्योति जलाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन विचार का परिवर्तन होता है, सबसे बड़ा सुख विचार का होता है। अगर हमें विचार में हमारे सुख है, विचार करने पर हमको मालूम है, तो विचार के अंतर कोई चीज़ शेष नहीं रह जाती। इसलिए हम ज्योति जलाते हैं कि जो हमारा किसी प्रकार से हमारे भीतर जो असुर भाव है, हमारे अंदर जो ऐसे भाव जिससे
हमारा भी हित नहीं होगा और किसी का भी हित नहीं होगा, उसको हम मिटाते हैं। इसी प्रकार हम अपने अंदर दीप ज्योति जलाते हैं, उसका यह संकेत है कि हम दीप की ज्योति ये जला रहे हैं। ये प्रकाश का जलना, प्रकाश का आलोकित होना, अंधकार को, तम को जो है हमारे विनष्ट करेगा। ऐसे हमको सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। कार्तिक महीना अत्यंत ही पावन महीना माना जाता है और इस पूरे महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शंकर, माता पार्वती, सूर्यदेव, चंद्रमा की पूजा की जाती है। जैसा कि अभी हमारे साथ प्रोफेसर पांडे जी थे, उन्होंने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। तो आप भी भगवान जो विष्णु है उनकी आराधना करिए। और ये जो माह है बहुत ही अत्यंत पवित्र माह माना जाता है और इस पूरे माह में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो अभी माँ गंगा में स्नान करिए, यमुना में स्नान करिए और काशी में वरुणा नदी, उसमें भी अभी स्नान कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।